6 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए निर्वाचन अधिकारी के द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव प्रक्रिया में 6 पार्षदों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें 5 भारतीय जनता पार्टी के सभासद एवं 1 सभासद विपक्षी पार्टी का था। 12 सदस्यों की कार्यकारिणी संपूर्ण हुई। नगर निगम के सदन हॉल 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें दोपहर 11 से पर्चा दाखिल होना था और 12:30 तक नाम वापसी की प्रक्रिया थी। लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान मात्र 6 पार्षदों ने पर्चा दाखिल किया। चुनावी प्रक्रिया का समय संपूर्ण होने के बाद सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल पांडे ने प्रमाण पत्र देकर जीते हुए सदस्यों को बधाई दी। नगर निगम में 12 सदस्यों की कार्यकारिणी संपूर्ण होने के लिए 6 सदस्यों का चुनाव होना था और इस प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सभासदों को सदस्य बनने के लिए मंथन शुरू हो गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य बनने के लिए सभासदों के साथ मंथन होने के बाद चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बात का फैसला 21 जून की रात को हो चुका था, जिसमें विपक्ष की ओर से अगर 2 सदस्य खड़े होते हैं तो निश्चित है चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष की ओर से 1 सभासद ने पर्चा दाखिल किया और 5 भारतीय जनता पार्टी के सभासदों ने पर्चा दाखिल किया। वहीं 12 सदस्यों की कार्यकारिणी के लिए मात्र 6 सदस्य चाहिए, जिसमें नामांकन प्रक्रिया में 6 सदस्यों ने पर्चा दाखिल किया, जिससे कार्यकारिणी संपूर्ण हुई और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने फिर परचम नगर निगम में लहराया। जबकि नगर निगम में 7 वर्षों से कार्यकारिणी चुनाव निर्विरोध होते चले आ रहे हैं और इस प्रक्रिया में विपक्ष भी साथ देता है। नगर निगम की कार्यकारिणी में 6 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के एवं 3 सदस्य विपक्षी दल के मौजूद हैं। इस कार्यकारिणी के द्वारा ही शहर के विकास कार्यों पर चर्चा होने के बाद मोहर लगाई जाती है। कार्यकारिणी चुनाव संपूर्ण होने के बाद आगामी कुछ दिन बाद उप सभापति का चुनाव होना तय है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी में फुल बहुमत है और इस बहुमत को देखते हुए 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी का उपसभापति बन सकता है। इस चुनावी प्रक्रिया में देखा गया है कि पूर्व में रहे कोई दिक्कत पार्षद भी इस चुनाव में मौजूद रहे। चुनावी प्रक्रिया के दौरान शहर के गणमान्य मौजूद थे। कार्यकारिणी चुनाव में निर्वाचित हुए कार्यकारिणी सदस्य मोनिका गुप्ता, मुकेश सोनी, दिनेश प्रताप सिंह, आशीष तिवारी, प्रवीण लखेरा एवं महेश गौतम है। कार्यकारिणी के 12 सदस्यों की संख्या में आशीष रेकवार, विकास खत्री, प्रदीप खटीक, अमित राय, कामेश अहिरवार, प्रियंका साहू मौजूद हैं। कार्यकारिणी चुनाव प्रक्रिया के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य, सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, एमएलसी रमा आरपी निरंजन, रामतीर्थ सिंगल, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार, विधायक प्रतिनिधि गोकुल दुबे, व्यापारी नेता मनमोहन गेड़ा, पूर्व पार्षद मनु सिंह, राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप सभापति सुशीला दुबे, भरत सेन, सुनील नैनवानी, आशीष रेकवार सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। नगर आयुक्त सत्य प्रकाश एवं निर्वाचन अधिकारी अखिल पांडे के बीच चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कार्यकारिणी का आज दिन भर चुनाव हुआ, उसमें अब 6 सदस्य चुने जाने थे। पिछले वर्ष जो है शुरुआत में 12 सदस्य चुने गए थे, वो भी निर्विरोध हुए थे और इस बार 6 सदस्यों को चुना जाना था और 6 नामांकन लोगों ने दाखिल किए और 6 निर्विरोध। कौन चुने गए? कौन चुने गए? आशीष तिवारी जी और दिनेश प्रताप सिंह, बंटी राजा, मुकेश सोनी जी, हमारे मोनिका गुप्ता जी और विभिन्न लखेरा। सत्ता पक्ष के कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक महेश जी है, छठवें महेश गौतम। ये सहमति कब बनी? सहमति है भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, सब सहमत। कोई समस्या थी, सहमति बनने का क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता है, जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन करते हैं, कोई समस्या नहीं। कार्यकारिणी के चुनाव हुए हैं, आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे आए हैं, पहले से पता था निर्विरोध होना है क्या? नहीं, क्योंकि क्या है कि नगर निगम एक परिवार है और परिवार में सदस्य चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, हम सारे लोग जब नगर के हित की बात आती है तो एक मंच पे एक साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हैं। आज 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के सहमति के साथ
और एक हमारे विपक्ष से महेश गौतम जी। तो ये सहमति आपस में बनाना निश्चित रूप से ये अच्छे परिवार की निशानी है। आने वाले समय में लोग रिप्लेस होते रहेंगे, 5 साल का कार्यकाल है और नए नए लोगों को स्थान मिलता रहेगा। एमएलसी साहब चुनाव हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि लगातार ये 7वां वर्ष है जब कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ है। तो इससे ये लगता है कि लोकतंत्र में हम लोगों का अगाध विश्वास भी है और आपस में नगर के विकास में हम लोगों का सामंजस्य भी है। आज कोई नाराज नहीं है, कोई रूठ के नहीं गया, सब लोग साथ में हैं और सबको अवसर मिलने वाला है। अभी सब शामिल है किसी कारण से चले गए तो निश्चित रूप से आगे भी सब लोगों को अवसर मिलने वाला है। अभी भी सर्वसम्मति से हम लोगों ने 5 नाम तय किए, सभी जनप्रतिनिधियों ने, हमारे संगठन के अध्यक्ष और संगठन के सब पदाधिकारियों ने मिलकर के सर्वसम्मति से सब चीजें तय की हैं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई सूचना हम लोगों तक नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और आप तो सब देख रहे हैं कि निर्विरोध निर्वाचन की विधिवत घोषणा हुई है और सारे लोग प्रसन्न हैं और निश्चित रूप से नगर के विकास के लिए मिलकर के सारे लोग काम कर रहे हैं। फिर उन लोगों का यहाँ से वॉकआउट करके जाने का क्या अर्थ है? कोई नहीं गया है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जानकारी में कोई यहाँ से ऐसे वॉकआउट करके नहीं गया है। रमाजी, कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, केवल एक महिला 6 लोगों में शामिल हुई। आप भी महिला हैं, क्या कहेंगे? एक महिला 5 लोगों में अगर एक महिला है तो बहुत है। जो हम लोगों का लक्ष्य है 33% आरक्षण, तो उस हिसाब से अगर आप लगाएं तो पूरा आरक्षण में हमारी एक महिला शामिल है। और सभी को जो हमारे सदस्य चुने गए हैं सभी को मैं पूरे अपने नगर निगम की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और सब लोग मिलकर के नगर का विकास करेंगे, सब साथ चलेंगे और नगर का विकास होगा। अध्यक्ष जी, 6 सदस्यों में 5 भाजपा के चुने गए, वो भी निर्विरोध, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले से ही यहाँ परंपरा है नगर निगम में कि एक परिवार की तरह हम सब लोग यहाँ के सदस्य रहते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास 52 सदस्यों का बहुमत था और हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 लोगों का नामांकन किया और निर्विरोध हमारे सदस्य चुने गए हैं। चर्चाएं निकल के आ रही हैं, कुछ लोग नाराज होकर ये कार्यक्रम छोड़ के चले गए। कहीं कोई नाराज नहीं है, पूरे समय पर प्रक्रिया के दौरान सभी लोग रहे हैं और अभी जो समय हो रहा है अभी सभी लोग आपस में बधाई देके मिठाई खिलाकर सभी लोग गए हुए होंगे, गए भी होंगे तो यही आप देख रहे हैं, सभी यही कोटे तय हुए थे नेताओं के, कितने आदमी जाएंगे? कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में